आज़ू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऑटोमेशन के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली ला सकती है। मेरा नाम हमाद है और आप जिस चैनल पर हैं इसका नाम अलिफ क्रिएटर है। अलिफ क्रिएटर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पाकिस्तान में FBR और SECP से रजिस्टर्ड है। 5 साल के तजुर्बे की बुनियाद पर मैंने सीखा है कि एफर्टलेस ई-कॉमर्स ऑटोमेशन किस तरह कारोबार में इनकलाब ला सकती है। ऑटोमेशन के फ़वाइद, इसके इस्तेमाल का तरीका और इसके खर्च पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें उन मुश्किलात पर गौर करना ज़रूरी है जो अक्सर ऑनलाइन कारोबार में पेश आती हैं। हम उन मसाइल पर बात करेंगे जो ऑनलाइन बिजनेस को नाकाम बनाते हैं, ताकि आप अपनी मौजूदा सूरत हाल को बेहतर समझ सकें और साथ ही ये भी समझ सकें कि ऑटोमेशन इस तरह एक जदीद और मौसर निज़ाम फ़रोख्त है। ज़रूरी है कि आप जान सकें कि किस तरह के मसाइल हमारे सामने आते हैं ऑनलाइन बिजनेस करते हुए और ऑटोमेशन के जरिए उन्हें कैसे हल किया गया है, और आपको किस तरह से हर तरह की ज़रूरत इस एक ही सिस्टम में मौजूद एक स्मॉल बिजनेस की शक्ल में मिलेगी और इसमें मेरा क्या किरदार रहेगा। आइए देखते हैं। Hello, I am AI assistant of Alif Creator. I know that the first question that came to your mind upon seeing the ad was, what is automation and how can we help you as a small business owner? चलिए अब हम बात करते हैं उन मसाइल की जो आमतौर पर आपको पेश आते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को ब्रांड बनाना बेशक निहायत आसान काम है, लेकिन बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपका बिजनेस मुख्तलिफ अलग अलग स्किल्स का मजमुआ है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। तो कहीं ना कहीं इंसान गलती कर ही देता है, लेकिन मशीन गलती नहीं करती क्योंकि ये आपकी दी गई कमांड पर परफॉर्म करती है। और अगर हम आमतौर पर आने वाले मसाइल की बात करें तो उनमें सरफहरिस्त डिजिटल मार्केटिंग है। इसी के साथ साथ स्टोर डिजाइन करना, जिसमें प्रोफेशनल लेवल ऑफ कंटेंट राइटिंग फॉर योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी शामिल है, ताकि आपका प्रोडक्ट डेटा सेट पेज इस काबिल बनाया जा सके कि यूजर प्रोडक्ट खरीदते हुए सेटिस्फाई हो। और फिर एक बड़ा मसला जिसकी वजह से ज्यादातर बिजनेसेस स्टार्ट में ही डेड हो जाते हैं, वो है कनेक्टिविटी, यानी कि आपकी शॉपिफाई स्टोर को बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना और डेटा सेट को आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट करना और इवेंट मैनेजर में बिल्कुल परफेक्ट इवेंट्स लेना एक सबसे बड़ा मसला है। इसी मसले की वजह से आपके पास कभी भी वो ऑडियंस कलेक्ट नहीं हुई जिसे रिटारगेट करके सेल्स निकाली जा सके। परफेक्ट इंटीग्रेशंस के साथ साथ आपको कंप्लीट बिजनेस मैनेजर, इवेंट मैनेजर और कॉमर्स मैनेजर का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप छोटी से छोटी मिस्टेक को भी पहचान सके और दुरुस्त कर सके। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मुकम्मल नॉलेज ना होने की वजह से बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते। कोर्स करके सीखने के बाद भी मेंटोर के बगैर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटोर आपको वहां हेल्प करेगा जहां आपको कोई मसला दरपेश होगा। कभी कभार सेटअप में, खास तौर पर एड कैंपेन में एरर्स आ सकते हैं, और साथ ही साथ आप भी सीख सकें कि दौरान फरोख्त छोटे छोटे एरर्स और बग्स का किस तरह से सामना किया जाए। साथ के साथ मार्केटिंग बजट कंट्रोल, कैश फ्लो मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, प्रोडक्ट शूटिंग और वीडियोग्राफी एड कैंपेन्स को चलाने के लिए, और इसके बाद एड कैंपेन को बनाना, ऑप्टिमाइज करना और एक विनिंग कैंपेन निकालकर स्केल करना। ये सारे काम आप मैनुअली सरंजाम दे रहे होते हैं, और इन सब को प्रैक्टिकल करते हुए आपके कीमती वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत ज्यादा मशक्कत इस पर लग जाती है। मैं जानता हूं आपका एक बड़ा मसला एड स्पेंडिंग भी है, यानी कि एड बजट स्पेंडिंग। आपको नहीं पता कितना खर्च करना है, कैसे करना है और कब बजट को बढ़ाना है। ये सब ऑप्टिमाइजेशन के ट्रिक्स या तो आपको नहीं आते, या फिर अगर आते भी है तो आपको मैनुअली ही परफॉर्म करने पड़ते हैं, या फिर आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ चलना पड़ता है। चलें फर्ज करें कि आपका सेल्स सिस्टम बिल्कुल ठीक है और आपके स्टोर पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब इन ऑर्डर्स को मैनुअली प्रोसेस करना, कस्टमर से राब्ता करना और कंफर्मेशन देना, ये सब काम मैनुअली ही होते हैं। ये सब मुश्किलात और एरर्स आपको इंटरनेट बिजनेस में अक्सर देखने को मिलते हैं, और अगर आपने एड कैंपेन चलाई भी तो या तो वो कामयाब नहीं होती या आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलते। सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि अगर आपके पास बेचने के लिए प्रोडक्ट्स ना हो तो बिजनेस कैसे चलेगा। अब इन सब मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अच्छी खबर यह है कि हमने एक ऐसा हल तैयार किया है जो आपको हर कदम पर सपोर्ट करेगा। आपको सिर्फ चेक एंड बैलेंस करना है और सीखना है। हमने आपके लिए पूरे सिस्टम को आसान बना दिया है, ताकि आपका बिजनेस आपके लिए काम करे और आप ई कॉमर्स का नया तजर्बा हासिल करें। जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको ऑनलाइन काम शुरू करना है, चाहे आपके पास प्रोडक्ट हो या ना हो, दोनों सूरतों में आपने प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा कमाना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसी और का प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा हासिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट है तो फिर जरूरी है कि आपके पास एक प्रोफेशनल सेलिंग सेटअप हो, जिसमें मेटा अकाउंट्स और सोशल एडवर्टाइजमेंट लाजमी हो। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को किसी मार्केट प्लेस पर फरोख्त करना चाहते हैं तो मार्केट प्लेस की पॉलिसीज और शराइत को मद्देनजर रखना होगा, और अगर आप अपनी प्रोडक्ट को खुद के बनाए गए स्टोर पर बेचते हैं तो फिर एडवर्टाइजमेंट पर खास तवज्जो देनी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आप तक पहुंच सकें।
जब आपका स्टोर तैयार हो जाए तो एड्स चलाना नहायत जरूरी है। सोशल मीडिया पर भरपूर एडवर्टाइजमेंट से आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और आपकी सेल्स में जबरदस्त इजाफा होगा। आपका ब्रांड मजबूत होगा, मार्केट में आपकी पहचान बनेगी और आपको बेहतरीन मुनाफा हासिल होगा। याद रखें, आपकी मेहनत और दुरुस्त स्ट्रेटजी आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाएगी। इसी तरह आपका स्टोर और इसकी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे सब भाई? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो के बिल्कुल दरमियान में मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके। मुझे मुनासिब लगा कि मैं ये वाला टॉपिक खुद ही क्लियर करूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा एज कम्पेयर टू AI। सो आई एम हियर एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो वक्त की मुनासिबत को मद्देनजर रखते हुए मैं इंशाल्लाह अपनी बात जल्द से जल्द आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा और ये बात आपके नॉलेज में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट रहेगी, खास तौर पे बिगिनर्स जो ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं और जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब मैं जो चीज आपको समझाने जा रहा हूँ उसको बराहे करम ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आपके काम जरूर आएगी। फिर आप चाहे मुझसे ऑटोमेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स के कितने बिजनेस मॉडल्स हैं, कितनी फुलफिलमेंट मेथड्स हैं। अब जब आपको ये पता होगा कि कितने बिजनेस मॉडल्स हैं, फिर उन बिजनेस मॉडल्स में से आप एक बिजनेस मॉडल चूज करोगे और आप उसको लेके चलोगे फर्दर अपने बिजनेस में और उसी के मुताबिक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करोगे। अब ये 3 बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ड्रॉप शिपिंग, सेकंड इज व्हाइट लेबल, थर्ड इज प्राइवेट लेबल। मैं इनको बिल्कुल एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई नो आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ड्रॉप शिपिंग इज द नेम ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी सप्लायर, यानी कि आप इस बिजनेस मॉडल में किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रोवाइडर का या किसी होलसेलर का प्रोडक्ट बेच रहे होते हो और उस पे कमीशन जनरेट कर रहे होते हो। इस पे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करना और किसी सप्लायर को ढूंढना खासतौर पर पाकिस्तान में बहुत एक मुश्किल काम है। खैर, इस चीज पे हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप एक मैन्युफैक्चरर या सप्लायर ढूंढ लेते हो जिसके पास प्रोडक्ट है। आपको इन्वेंट्री होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसके साथ बात करते हो, उसके प्रोडक्ट की पिक्चर्स उससे ले लेते हो, जस्ट पिक्चर्स कस्टमर को दिखा के आप उस पर ऑर्डर ग्रैब करते हो और वो ऑर्डर डिटेल्स आप रेलेवेंट पर्सन को शेयर कर देते हो जिसका प्रोडक्ट है या जिसके पास इन्वेंट्री है। वो आपके नाम पे आपकी कंपनी की रेफरेंस से या फिर डोमेन रेफरेंस से आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है, ईमानदारी के साथ, अगर ईमानदार हो तो। पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जिनमें से सरफहरिस्त HHC ड्रॉप शिपिंग है। अब HHC ड्रॉप शिपिंग भी कोई रिलायबल और ट्रस्टेबल वेबसाइट नहीं है। ओके, कम टू द सेकंड हाईलाइट व्हिच इज व्हाइट लेबलिंग। इस बिजनेस मॉडल में क्या होता है, बेसिकली आप एक इन्वेंट्री यानी कि एक स्टॉक उठा लेते हो, वो कितने का भी हो सकता है, वो कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, एक स्टॉक होल्ड कर लेते हो। वो स्टॉक बिल्कुल ब्लैंक मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर आप उस ब्लैंक मैन्युफैक्चरिंग पे अपनी ब्रांड लेबलिंग करते हो और उसको बेच देते हो। अब इस सिनेरियो में बेसिकली आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो और ये स्टॉक आप खुद कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट होल्ड कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे ब्रांडिंग बाय डिफॉल्ट हुई होती है और लोग वो भी होल्ड करके बेच लेते हैं। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत ज्यादा फर्क है। अब यहाँ पे आपको थर्ड चीज समझाऊं तो वो है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल बेसिकली एक बड़ी गेम है और एक बड़ा बिजनेस मॉडल है और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी है और ये पाकिस्तान में करने के लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है करंट सिनेरियोस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, या फिर कंपैरिजन किया जाए तीनों का। तो प्राइवेट लेबल में होता यह है बेसिकली कि जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है आप खुद ही उसके फाउंडर होते हो और उस प्रोडक्ट की कट टू पैक मैन्युफैक्चरिंग आपके पास होती है, आप ही उसे बना रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट का पेटेंट है, कोई और उसको नहीं बेच सकता और वो प्रोडक्ट आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है, कोई उसकी कॉपीज वगैरह बना के भी नहीं सेल कर सकता। अगर किसी को सेल करना है तो वो आपसे परमिशन लेगा एक ऑथेंटिकेशन लेटर की शक्ल में या फिर एक अप्रूवल लेटर की शक्ल में, तो वो उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। उस सूरत में भी उसे स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री आपसे ही लेनी होगी। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बेचते हो अपना प्राइवेट लेबल बना के। अब ये तीनों बिजनेस मॉडल एक सिंपल बिजनेस मॉडल हैं जिनमें से आप बिजनेस मॉडल चूज करते हो एंड देन इफ यू हैव योर स्टोर यू विल स्टार्ट सेलिंग। अब मैं आपको ऑटोमेशन में कौन सा बिजनेस मॉडल ऑफर कर रहा हूं और आपको एक सेलिंग की लूप समझाऊंगा। ये बात और ये टॉपिक और ये पूरी मेरी डिस्कशन उन लोगों के लिए है जिनको सेल नहीं आती, जिनका ये मसला है कि हम मार्केटिंग करते हैं, कैंपेन चलाते हैं मेटा पे, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही हैं। तो मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे सुन के समझ लेते हैं तो आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं लिटरली आप तक सिर्फ नॉलेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ। मेरा हर बार मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपना सामान बेचूं। सो मेरा सामान अगर किसी को पसंद आया या फिर किसी को समझ में आया तो वो ले लेगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप तक नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे 2 बिजनेस मॉडल्स हैं जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, थर्ड भी मैं कर रहा हूँ, बट अगर थर्ड के लिए कोई विलिंग है तो ड्रॉप शिपिंग और व्हाइट लेबलिंग। ड्रॉप शिपिंग वाले सिनेरियो में क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग फ्लॉप है तो मैं खुद ही अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट को चाइना से सोर्स करता हूँ, मैं खुद ही सप्लायर बन के अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट्स को डिस्पैच एंड फुलफिल करता हूँ और डिलीवर करता हूँ, प्लस ऑर्डर मैनेजमेंट की सर्विसेज भी इंक्लूडेड है ऑटोमेशन
में। प्रोडक्ट मेरे पास आता है, उस प्रोडक्ट का शूट होता है, वो प्रोडक्ट क्रिएटिव्स मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, प्लस उनके अकाउंट्स पे एड रन करता हूँ खुद ही और उनको सेल्स जनरेट करके देता हूँ, और मैं ये प्रोडक्ट उन्हें कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं इस प्रोडक्ट में से प्रॉफिट रखना शुरू कर दूंगा तो मेरे किसी भी क्लाइंट को ड्रॉप शिपिंग में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट नहीं है। पाकिस्तान में फिलॉप बिजनेस मॉडल है। अगर कोई मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो कीप दैट इन योर माइंड कि वो मेरा ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है और मेरी ही इन्वेंट्री को सेल करके उस पर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अब मेरी इन्वेंट्री को जो सेल कर रहा है उसको मैं इन्वेंट्री कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई प्रॉफिट मार्जिन चार्ज नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई ही इज प्रॉफिटेबल। अब व्हाइट लेबलिंग की बात करते हैं। इसमें मेरे क्लाइंट ने खुद 30,000, 40,000, 50,000 व्हाटएवर जितनी भी गुंजाइश है उसने इन्वेंट्री बाय कर ली, स्टॉक बाय कर लिया, या मैंने उसको 30, 40, 50,000 का स्टॉक चाइना से सोर्स करवा दिया। अब ये स्टॉक जो सोर्स हुआ है इसके ऊपर ब्रांड लेबल रेलेवेंट क्लाइंट का लगेगा जिसका स्टॉक है, और 30-40,000 का स्टॉक, 50,000 का स्टॉक लेट्स सपोज, बहुत ही आराम से आप 10 से 15,000 के मार्केटिंग बजट में सेल आउट कर सकते हैं। एक इन्वेंट्री मैं सेल करके दूंगा, दूसरी इन्वेंट्री सोर्स करके दूंगा, और आप खुद सेल करेंगे मेरी सुपरविजन में। मैं आपको एक इन्वेंट्री सेल करते करते पूरी की पूरी ई कॉमर्स ऐसे आपके अंदर उतार दूंगा कि आप दूसरी इन्वेंट्री कॉन्फिडेंट होकर खुद सोर्स करके सेल करेंगे मेरी निगरानी में इंशाल्लाह। तो ये आपका लर्निंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। मैं जो चीज आपको दे रहा हूँ ये ऐसी चीज है जिसको आप लॉन्ग टर्म अगर तरीके से लेके चलो तो आप स्केल करके इससे फिजिकल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आई एम डैम श्योर बिकॉज मैं ऐसा कर चुका हूँ। और इस वाले बिजनेस मॉडल की सबसे अहम बात यह है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। मींस के आप जितने का स्टॉक होल्ड कर रहे हो उतना ही आपको प्रॉफिट होगा विद इन अ वीक। ये आपको एस्टिमेटेड फिगर बता रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में प्रॉफिट थोड़ा कम है, बट आप प्रॉफिटेबल जरूर होगे। प्रॉफिटेबल आपको करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं कमिटमेंट आपसे इसी चीज की कर रहा हूँ कि मैं आपको ऑर्डर्स जनरेट करके दूंगा और साथ के साथ प्रॉफिटेबल भी करूंगा। अब ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट कम क्यों है? वो भी चाइना की इन्वेंट्री है, मैं ही सोर्स कर रहा हूँ। व्हाइट लेबल में प्रॉफिट क्यों ज्यादा है? वो भी चाइना की इन्वेंट्री है, मैं ही सोर्स कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट भी यूनिक है, बिकने वाला प्रोडक्ट है दोनों केसेस में। तो ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट कम क्यों है और व्हाइट लेबल में क्यों ज्यादा है? तो ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट इसलिए कम है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को मल्टीपल सेलर्स सेल कर रहे होते हैं एट अ टाइम। 10 से 15 सेलर्स सेल कर रहे हैं, तो इट मींस के ऑर्डर्स डिवाइड हो गए। उस सूरत में आपको ऑर्डर्स उतने नहीं आते हैं, इसीलिए आप कम प्रॉफिटेबल होते हैं। और व्हाइट लेबल वाले सिनेरियो में वो प्रोडक्ट आपका पर्सनल प्रोडक्ट होता है जिसको सिर्फ आप सेल कर रहे हैं और दूसरा तीसरा कोई बंदा सेल नहीं कर रहा। दैट इज वाई प्रॉफिट उसमें ज्यादा होता है, और ये वाला स्टॉक हाथों हाथ बिक जाता है। मैंने 50,000 का स्टॉक 4 दिन में भी सेल आउट किया विद द मार्केटिंग बजट ऑफ 15,000। तो 15,000 एक बहुत आपको रीजनेबल प्राइस ब्रैकेट बता रहा हूँ इतने का स्टॉक सेल करने के लिए। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए कि एक ड्रॉप शिपिंग है उसमें आप मेरा प्रोडक्ट सेल करेंगे, एक व्हाइट लेबल है उसमें आप अपनी इन्वेंट्री सोर्स करके मार्केटिंग बजट इसी कॉस्ट में से होगा। वन टाइम कॉस्ट ही होगी ये भी, और ड्रॉप शिपिंग वाली भी वन टाइम कॉस्ट होगी, व्हाइट लेबलिंग वाली भी वन टाइम कॉस्ट होगी। कॉस्ट मैं आपको इंशाल्लाह पूरी बात खत्म करने के बाद बताऊंगा और साथ के साथ मेंशन भी कर दूंगा पूरे दोनों प्लान्स डिटेल में इंशाल्लाह। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेल क्यों नहीं आती। आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है सेल क्यों नहीं आती, हर दूसरा शख्स जो मेरे पास आ रहा है उसका ये प्रॉब्लम है कि सेल नहीं आती। तो जिन मेरे भाइयों को सेल नहीं आती उनके लिए खास तौर पे सेल आने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मल्टीपल रीजंस क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ई कॉमर्स इज अ लूप ऑफ मल्टीपल बिजनेस एसेट्स। जस्ट लाइक आप शॉपिफाई पे स्टोर बना लेते हैं या फिर किसी से बनवा लेते हैं 15, 20, 25,000 भर के, और जो आपको बना के दे रहा है स्टोर वो आपको सिर्फ स्टोर बना के दे रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा समझता ही नहीं है आपको ये बात बताना कि मार्केटिंग के बगैर आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। फिर आपको पता चलता है कि मार्केटिंग भी जरूरी है, फिर आप बंदा ढूंढते हैं मार्केटिंग के लिए, और मार्केटिंग एजेंसीज जो है वो पहले कहती हैं 10 दिन 15 दिन ब्लीडिंग करें और अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, फिर सेल्स कैंपेन चलाएं तो आपको सेल्स आएगी, ऑर्डर्स आएंगे ईटीसी। जबकि मेरा मानना यह है कि आपको नए स्टोर पे डे 1 ऑर्डर जनरेट होता है, और डे 1 को अगर आपको ऑर्डर नहीं आया तो डे 2 को मस्ट ऑर्डर आपको रिसीव हो जाता है आपके शॉपिफाई स्टोर पे। इन केस शर्त यह है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा परफेक्ट और फाइन होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ आपका जो सेलिंग सेटअप है वो बहुत अच्छे से बना होना चाहिए। यानी कि शॉपिफाई स्टोर से लेके बिजनेस मैनेजर, इवेंट मैनेजर, इंटीग्रेशन ऑफ डाटा सेट विद शॉपिफाई, कॉमर्स मैनेजर सेटअप, एड्स मैनेजर सेटअप, ईच एंड एवरीथिंग आपकी परफेक्टली अगर सेटअप है तो यकीन करें मेरी बात का, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपको पहले दिन ऑर्डर आता है। अगर कोई भाई मेरी बात के साथ मुत्तफिक नहीं है तो वो मेरे साथ इस बात पे डिस्कस कर सकता है, प्लस मैं प्रैक्टिकल डेमो देने के लिए भी तैयार हूं कि स्टोर पे पहले दिन ऑर्डर आता है विदाउट अवेयरनेस कैंपेन, विद सेल्स कैंपेन। एनीवेज ये एक लूप है जिसमें सारे के सारे बिजनेस एसेट्स इंटरकनेक्टेड हैं, और ये इंटरकनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ड्राइव करते हैं और अपने प्रोडक्ट पेज तक ले आते हैं ताकि आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को देखे और उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो प्रोडक्ट को बाय करें। अब एक छोटी सी जर्नी आपको एक्सप्लेन करता हूं, और इसी जर्नी में आपको ये बता दूंगा कि आपको सेल्स ना आने की क्या वजूहात हैं। सबसे पहले एक यूजर सोशल मीडिया यूज करते करते, रील्स को स्क्रॉल करते करते आपके एड क्रिएटिव को देखता है, क्योंकि आपने स्पॉन्सर्ड एड चलाया हुआ है। अगर आपने बहुत अच्छा एड चलाया है बहुत परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ और आपका एड क्रिएटिव बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो आपका यूजर सोशल मीडिया पे आपका क्रिएटिव देखते ही रुक जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपके प्रोडक्ट में जान है वो बिकने वाली आइटम है, तो आपका
कस्टमर आपके लैंडिंग पेज तक जरूर आएगा। यानी कि एक यूजर रील्स को स्क्रॉल करते करते आपके एड क्रिएटिव को देख के रुका, फिर उसे प्रोडक्ट भी पसंद आया, उसे अब प्रोडक्ट चाहिए। अब यहां तक आपने 3 चीजों पे हार्डली ग्रिप करनी है। फर्स्ट वन इज एड कैंपेन्स एंड ऑडियंस टारगेटिंग इन एड कैंपेन्स। अगर आपकी ऑडियंस टारगेटिंग और एड कैंपेन्स परफेक्टली और बहुत अच्छे से सेटअप है तो आपके पास वो लोग आते हैं जिन्हें आपका प्रोडक्ट चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज एड क्रिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका एड क्रिएटिव बहुत अच्छा बना हुआ है और आपके एड क्रिएटिव में अट्रैक्शन है तो लोग उसको देख के रुक जाते हैं और प्रोडक्ट को पसंद भी करते हैं। अगर एड क्रिएटिव के थ्रू आपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो प्रोडक्ट पसंद आ जाता है। एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट रिसर्च। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे से फाइंड आउट करके होल्ड किया हुआ है या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं व्हाट्सएवर, अगर आपके प्रोडक्ट में जाना है तो आपका प्रोडक्ट जरूर आपके यूजर को खींचेगा और कन्वर्ट करेगा सेल में। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए ई कॉमर्स परफॉर्म करने से पहले। या फिर आप मल्टीपल सर्विसेज के लिए मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट होते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। दिस इज द रीजन कि मैंने ऑटोमेशन को बनाया। फिर उसके बाद एक यूजर आपके लैंडिंग पेज पे जाएगा, कॉल टू एक्शन बटन क्लिक करेगा, बाय नाउ बटन क्लिक करते ही एक छोटा सा प्रोसेस परफॉर्म होगा। अगर वो इंस्टाग्राम से बाय नाउ बटन क्लिक कर रहा है तो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन क्लोज होती है और वेबसाइट खुलती है क्रोम ब्राउजर पे। जैसे ही बाय नाउ बटन क्लिक करता है ये प्रोसेस इतना तेजी से होता है कि फौरन से एप्लीकेशन एक क्लोज होती है और ऑन अदर हैंड फौरन से क्रोम ब्राउजर ओपन होता है और उसके ऊपर आपकी वेबसाइट खुलती है। ये एक्सपीरियंस आप में से तकरीबन हर शख्स ने किया होगा। तो जैसे ही एक यूजर के साथ ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, कॉल टू एक्शन बटन क्लिक करते ही एप्लीकेशन स्विच होती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जन प्रोसेस और ये कन्वर्जन प्रोसेस स्मूथ होना बहुत जरूरी है। जैसे ही यूजर बाय नाउ बटन पर क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पे जंप करेगा। अब आपकी वेबसाइट के थीम में अगर जाना है और एक फ्री थीम आप यूज नहीं कर रहे या फिर एक क्रैक वर्जन यूज नहीं कर रहे तो वो थीम फौरन से लोड होगा और यूजर के सामने प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और आपकी डिजाइनिंग आपके लैंडिंग पेज पे उसे ट्रस्ट आ जाता है देन डेफिनेटली ही कैन बाय योर प्रोडक्ट और नेक्स्ट स्टेप होगा चेकआउट। अब यहाँ पे एक यूजर की पूरी जर्नी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो देखने के लिए मिले हैं वो सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च, क्रिएटिव शूटिंग, देन थर्ड वन इज कन्वर्जन प्रोसेस स्मूथनेस। बहुत जरूरी है कन्वर्जन प्रोसेस स्मूथ होना और कन्वर्जन प्रोसेस स्मूथ होती है अगर आपका इवेंट मैनेजर आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ परफेक्टली इंटीग्रेटेड है एंड देयर इज नो एरर इन योर इवेंट मैनेजर। और आपके स्टैट्स जो शॉपिफाई स्टोर पे आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल इक्वल स्टैट आपको इवेंट मैनेजर में भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल इवेंट्स आपको इवेंट मैनेजर में नजर आ रहे हैं। दिस इज द साइन दैट योर इवेंट मैनेजर इज परफेक्टली कनेक्टेड विद योर शॉपिफाई स्टोर। अब आपका स्टोर सेटअप भी परफेक्ट है, इंटीग्रेशंस भी परफेक्ट है, आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग। फिर नेक्स्ट चीज है लैंडिंग पेज। आपका लैंडिंग पेज भी बहुत खूबसूरत तरीके से और वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आने वाले यूजर को समझ में ही ना आए कि क्या चीज कहां पे है और क्या चीज कहां से मिलेगी। डिसेंटली स्टोर डिजाइन हुआ हो तो कस्टमर ट्रस्ट करता है। लेट्स सपोज आपका स्टोर भी डिसेंटली डिजाइन है और कस्टमर ने ट्रस्ट कर लिया तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी सारी की सारी खसूसियात, खास तौर पे क्वालिटी को जज करने की कोशिश करेगा। अगर आपके प्रोडक्ट की बनाई हुई पिक्चर्स में उसे क्वालिटी हिट कर जाती है देन ही विल डेफिनेटली बाय योर प्रोडक्ट और वो चेकआउट परफॉर्म करेगा। चेकआउट इज द पेज वेयर कस्टमर फिल्स देयर डिटेल्स एंड प्लेस एन ऑर्डर अगेंस्ट योर प्रोडक्ट। और ये आपने एक यूजर को सेल में कन्वर्ट किया और इसको सेल में कन्वर्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने के लिए मिली मैं आपको वो बता रहा था माजरत के साथ। उनमें सर फहरिस्त एक प्रोडक्ट रिसर्च, एक स्टोर डिजाइनिंग, थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज मदर ऑफ बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ योर स्टोर। तो ये वो अहम चीजें हैं या मैं कहूंगा ये वो अहम स्किल हैं जो आपके पास होने चाहिए इफ यू वांट टू स्टार्ट ई कॉमर्स और इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑनलाइन और इफ यू वांट टू ग्रो योर स्टोर देन यू विल हैव नॉलेज ऑफ ऑल दीज स्किल्स। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है फिर चाहे आप सर्विसेज ले रहे हैं या खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज उतनी ही दी जा रही हैं जितना आपने पे किया है। और अगर आपके पास ई कॉमर्स का नॉलेज होगा तो आपको ये पता होगा कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर आपको ठीक बात बता रहा है और कौन आपको गलत बात बता रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पूरी ड्राइव जो आपने की है ट्रैफिक, ये ट्रैफिक आपके पास सेव होती रहती है और इस ट्रैफिक में से आप बड़ी मेच्योर ट्रैफिक निकालते हैं और आफ्टर सम टाइम आपको इतनी मेच्योर ट्रैफिक मिल जाती है कि आपको ऐसे ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं जो एक तो रिटर्न नहीं आते, दूसरा ज्यादा आपको सरदर्द नहीं लेना पड़ता उनके लिए क्योंकि ऑर्डर जनरेट करना इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स एंड द सेकंड वन इज ऑर्डर मैनेजमेंट एंड डिलीवरीज। कि आपको रिटर्न ना आए, रिटर्न मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि पाकिस्तान में कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर करना खुद में एक जंग है और आप अगर इसको मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा इस बात का कि ऑर्डर जनरेट करना इज अ डिफरेंट थिंग, ऑर्डर डिलीवर करना भी एक स्किल ही है। तो इसीलिए ऑटोमेशन इज द नेम ऑफ कंप्लीटली एफर्टलेस ई कॉमर्स और एफर्टलेस बिजनेस जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको चेक एंड बैलेंस करना है और टेक केयर करना है अपने बिजनेस को, सिर्फ नजर रखनी है और आपको कैश फ्लो मैनेज करना है। आपको पता होना चाहिए कितने पैसे आपने लगाए हैं, आपके
कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे किधर लग रहे हैं और आप कितने प्रॉफिटेबल हैं। और इसमें ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड कैंपेन्स, ऑटोमेटेड ऑर्डर मैनेजमेंट तक इसमें ऑटोमेटेड है। फिर चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या व्हाइट लेबल कर रहे हैं, दोनों सिनेरियोज में आपको कंप्लीट ऑर्डर मैनेजमेंट की सर्विसेज भी दी जाएंगी। प्रॉपर मेरे पास टीम है जो कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करके उन्हें ऑर्डर्स डिलीवर करवाने में हेल्प करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ा वजल मेरी रिटर्न रेशो लेस देन 10% है। अब इस गुफ्तगू को वाइंड अप करते हुए मुझे इजाजत लेनी चाहिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी कि आपको सेल्स क्यों नहीं आती। अब ये पूरी लूप आपको एक्सप्लेन करने का मकसद बेसिकली ये था कि जिन्हें सेल्स नहीं आ रही उन्हें ये समझना चाहिए कि ये पूरी की पूरी लूप जो है इनमें कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने आपको स्किल्स बताया कि आपको ये वाले स्किल्स चाहिए, और अगर आपको सेल्स नहीं आ रही तो कहीं पे कुछ डैमेज हो सकता है इस पूरी लूप में। लेट सपोज आपकी थीम नहीं ठीक, जिसकी वजह से ट्रैफिक ड्राइव नहीं हो पा रही है, आपकी थीम में इतनी जान नहीं है कि वो बल्क में ट्रैफिक का लोड बेयर कर सके। शॉपिफाई फ्री थीम्स में इतनी सख्त नहीं होती कि वो एट अ टाइम 500 बंदे उसे लोड करें और वो बफरिंग नहीं करे और फौरन से ओपन हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एट अ टाइम 10 लोग अगर एक फ्री थीम को ब्राउज करेंगे तो 10 में से कोई 3-4 लोग एक्सेस कर पाएंगे, बाकियों के पास नहीं खुलेगी, क्योंकि फ्री थीम में इतनी ताकत नहीं होती बल्क में ट्रैफिक का लोड बेयर कर सके। एड कैंपेन जब आप चलाते हैं तो ठीक ठाक ट्रैफिक ड्राइव हो रही होती है वेबसाइट की तरफ, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक ऑलरेडी ब्राउज कर रही होगी, 4 लोग 5 लोग भी ब्राउज कर रहे हैं फ्री थीम पे, तो बाकी के लोग जब कॉल टू एक्शन बटन क्लिक करके जंप करेंगे लैंडिंग पेज पे तो वो लोडिंग ही होती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड वो लोडिंग बर्दाश्त करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुलती तो वो पेज किल करके वापस एंटरटेनमेंट में चले जाते हैं। कोई भी आपका पेज ओपन होने के लिए आधा घंटा 15 मिनट इंतजार नहीं करेगा। इसके अलावा इंटीग्रेशन इज द मेन इशू जिसकी वजह से आपके पास सेल नहीं आती। इंटीग्रेशन के अलावा और बहुत से इशू हो सकते हैं। आपका प्रोडक्ट क्रिएटिव ठीक नहीं हो सकता, आपका प्रोडक्ट ही ठीक नहीं हो सकता, आपकी एड कैंपेन आपने ठीक से नहीं बनाई हो सकती। देयर आर अ लॉट ऑफ माइनर इश्यूज व्हिच विल बिकम द रीजन ऑफ योर स्टोर हैव नो सेल्स। सो जो भाई मेरे पास आते हैं कि हमने स्टोर बनवा लिया लेकिन उस पर मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही हैं, तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से सेल्स नहीं आती हैं। आई होप ये चीज आपको अब क्लियर हो चुकी होगी कि सेल्स क्यों नहीं आ रही। तो मसला कहाँ पे है ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होते हैं और मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर आपका सबसे बड़ा सरदर्द है। आप ऐसे ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो ऑटोमेशन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ पे आपको एक ही कॉस्ट में हर चीज प्री बिल्ड और रेडी टू सेल मिल रही है, और इसी में आपको इंशाल्लाह सिखाया भी जाएगा कि आप अपना बिजनेस खुद कैसे हैंडल करेंगे, और साथ के साथ आपको मार्केटिंग कैंपेन्स, ऑप्टिमाइजेशंस और इंटीग्रेशंस, और आपका फ्लो कहीं से ब्रेक हो रहा है या फिर कहीं पे कोई एरर है, बग्स हैं, ये सारी की सारी चीजें ऑब्वियसली जब आपको रिलैक्स करेंगी और ये सारा का सारा सरदर्द आपके सर से उतरेगा तो आप सोच पाएंगे कि आपको बिजनेस कैसे करना है। तो ऑटोमेशन बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आपको मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट ना होना पड़े। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई शॉपिफाई पार्टनर है और इसी के साथ मेटा मार्केटिंग एक्सपर्ट भी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड मेटा मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो इसीलिए हमने आपके लिए शॉपिफाई स्टोर पे ऑर्डर कंफर्मेशन से लेके ऑर्डर डिलीवर होने तक ईच एंड एवरीथिंग जो आप मैनुअली परफॉर्म करते हैं और जिसको आप मैनुअली टेक केयर करते हैं और आप एक एक स्टैट बैठ के खुद ही हैंडल कर रहे होते हैं या नोट कर रहे होते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑटोमेशन में ऑटोमेटेड मिलेगी। इवन दैट के आपका पूरा का पूरा सेटअप कनेक्टेड है बैकएंड पे एक्सेल शीट्स के साथ, और उस एक्सेल शीट का क्या काम है बेसिकली आपके स्टोर पे जो भी ऑर्डर प्लेस हो रहा होता है सारा का सारा कस्टमर डाटा ऑटोमेटिकली बैकएंड पे एक्सेल शीट पे कॉपी हो रहा होता है, और आफ्टर अ टाइम आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग कस्टमर हिस्ट्री बन जाती है कि आप वो एक्सेल शीट अपने एड्स मैनेजर पे अपलोड करके इतने मैच्योर ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं दैट यू कैन नॉट इमेजिन। और बिजनेस को ग्रो करने की स्ट्रेटेजीज में सर फहरिस्त ये चीज है कि आपके पास कस्टमर डाटा होना बहुत जरूरी है, और ऑटोमेशन को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें लॉस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज लगी हुई हैं। आप 100% प्रॉफिटेबल होंगे, आपको लॉस नहीं होगा, ये आपको मेरी गारंटी है। और साथ के साथ आपका ये बिजनेस ग्रो करेगा इफ यू विल कंसिस्टेंट एंड यू विल लॉयल विद योर बिजनेस मॉडल। इंशाल्लाह आई विल गिव यू माय 100% ऑन योर बिजनेस। अपने भाई को इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। Hi, I'm AI assistant by Alif Creator. I hope you're doing good today. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बताऊंगा कि ऑटोमेशन सेटअप को बाय करने का क्या तरीका है, किस तरह से बाय किया जा सकता है और कितनी कॉस्ट आएगी, और किस तरह से एक स्मॉल बिजनेस ओनर बनना जा सकता है। और इसी के साथ साथ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूंगा अबाउट ऑटोमेशन और इसमें आपको क्या क्या सहूलियत मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे शॉपिफाई स्टोर की। ऑटोमेशन सेटअप में आपको एक मुकम्मल प्री डिजाइंड रेडी टू सेल प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर, मुकम्मल डिजाइनिंग आपके प्रोडक्ट के मुताबिक, जिससे आप जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील करवा सकते हैं या फिर कुछ भी रद्दो-बदल करवा सकते हैं। ये स्टोर आपको रियल पेड थीम पर डिजाइन करके दिया जाएगा, जिस थीम में 3 से 5 पेड प्लगइन्स इंस्टॉल होंगी और स्टोर की मुकम्मल ब्रांडिंग की जाएगी, जिसमें लोगो से लेकर ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स तक डिजाइन किए जाएंगे और चेकआउट टेम्पलेट तक डिजाइन किया जाएगा। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक हर वो चीज मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनली सेटअप होगी जो बराह रास्त दौरान सेलिंग मुफीद हो सकती है।
इसी के साथ साथ आपको शॉपिफाई स्टोर में ऑटोमेशन देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्डर मैनेजमेंट, जहां आपको बड़ी ऑटोमेशन देखने को मिलेगी। आपके लैंडिंग पेज पर चैटबॉट इंटीग्रेटेड होंगे जो कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट गाइड करेंगे और आपको मैन्युअली कस्टमर्स को रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। साथ के साथ ऑर्डर रिसीव होने पर ऑटोमेटेड कॉन्फर्मेशन कॉल आपके ब्रांड की जानिब से आपके कस्टमर को मौसूल होगी, जिसमें वो अपना ऑर्डर कंफर्म या कैंसिल करेगा, जिनसे आपकी डिलीवरीज मजीद स्ट्रॉन्ग होंगी और आपकी रिटर्न रेशियो डाउन होगी। ये चैटबॉट्स आपको मैच्योर कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करके देंगे, वो लोग जिन्होंने आपसे परचेस किया है, और फिर हम उन लोगों से मिलते जुलते कई लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके सेटअप यानी कि शॉपिफाई स्टोर पर मुकम्मल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑटोमेटेड की गई है, जैसा कि आपको न्यू ऑर्डर रिसीव होने पर कस्टमर्स का डेटा ऑटोमेटिकली आपके स्टोर के साथ कनेक्टेड बैकएंड पे एक्सेल शीट्स पर दर्ज हो रहा होता है। ये एक्सेल शीट सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, वो और बहुत सी चीजों के लिए बैकएंड पे इंटीग्रेट की गई है, और ये आपके क्लाउड स्टोरेज यानी कि ड्राइव में महफूज रहेगी और ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। जो भी नया ऑर्डर आपको मौसूल होगा, उस कस्टमर की हिस्ट्री आपको एक्सेल शीट पे देखने के लिए मिलेगी, जो आपके स्टोर के साथ बैकएंड पे कनेक्टेड होंगी। और इसी के साथ साथ न्यू ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपके कोरियर पोर्टल पर बुक होगा और ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट स्टेटस अपडेट होगा। आपके शॉपिफाई स्टोर पर आपके ऑर्डर की पूरी जर्नी आपको आपके शॉपिफाई स्टोर ऑर्डर्स वाले टैब में अपडेटेड मिलेगी और ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी अकॉर्डिंग टू एयर कैरियर स्टेटस। और इसी के साथ साथ आपको शॉपिफाई स्टोर में इंटीग्रेटेड आपका इंडिविजुअल सीओडी पोर्टल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप इंडिविजुअली अपने स्टेटस को बआसानी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ एक्सेल शीट्स आपके स्टोर के बैकएंड पे कनेक्ट की गई हैं, ताकि आपके हाफ मंथ या मंथली रेवेन्यू का ओवरव्यू लिया जा सके, यानी कि आपको टोटल सेल्स डिस्पैच करने के बाद कितने ऑर्डर डिलीवर्ड और कितने ऑर्डर रिटर्न हासिल किए, टोटल सेल्स, और इसी के साथ साथ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल ग्रास एंड टोटल नेट प्रॉफिट को देखने और कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी। जी, तो अब हम बात करते हैं सोशल अकाउंट्स एंड एडवर्टाइजमेंट की। आपको सेलिंग के लिए और सेलिंग के मुताबिक तैयार शुदा और प्रोफेशनली सेटअप मेटा अकाउंट्स मिलेंगे, जिनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल हैं, और इसी के साथ साथ फेसबुक प्रोफेशनल पेज भी शामिल है। ये अकाउंट्स सेलिंग के लिए मेटा की पॉलिसीज और मेटा रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए होंगे, और ये अकाउंट मेटा अप्रूव अकाउंट्स होंगे, जो सेलिंग के लिए बहुत मुफीद और बहुत जबरदस्त रहते हैं, क्योंकि इन अकाउंट्स की एडवर्टाइजमेंट और रिजल्ट्स सिंपल और स्टैंडर्ड अकाउंट्स की एडवर्टाइजमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एड्स मैनेजर में ऑटोमेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स देखने के लिए मिलेंगी, जो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटेड होंगी। ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बजट शेड्यूलिंग और बजट कंट्रोलिंग के लिए कैंपेन्स की ऑटोमेशन इस हद तक है कि अगर कॉस्ट पर परचेस कम आ रही है और ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, तो कैंपेन ऑटोमेटिकली बजट स्केल करेगी और हद दर्जे तक स्केलिंग करेगी। इसी तरह से अगर कॉस्ट परचेस ज्यादा आ रही है, तो कैंपेन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ताकि आपका एड बजट जाया ना हो। और इसी तरह से परफॉर्म करते हुए ये ऑटोमेटेड कैंपेन्स आपके लगाए हुए पैसों के बदले में आपको मैच्योर ऑर्डर्स जनरेट करके देती है और आपकी स्पेंडिंग पे जाया नहीं होने देती। और इसी के साथ साथ आपको मेरी बैकएंड सपोर्ट रहेगी लाइफ टाइम, और खास तौर पे तब तक जब तक आप खुद मुकम्मल तौर पर सीख ना जाए और खुद से अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। तब तक मैं आपके सेटअप को हैंडल भी करूंगा और साथ साथ आपको सिखाऊंगा कि आपको इसे कैसे हैंडल करना है, एक नई प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, आपके सेटअप पे सेल जनरेट करना और इसे डिलीवर करने तक की जिम्मेदारी मैं सर अंजाम दूंगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सेलिंग के दौरान आपको देखने के लिए मिलता है, वो है एंड बजट एड स्पेंड। सो ऑटोमेशन में इसका भी सोल्यूशन मौजूद है, क्योंकि मैं ड्रॉप शिपर्स को एड बजट इसी वन टाइम कॉस्ट में से दे रहा हूं, और ये एड बजट में आपको 7 दिन के लिए फराहम करूंगा। पहले 7 दिन का एड बजट मैं आपको इसी वन टाइम कॉस्ट में से स्पेंड करके दूंगा, और जो मेरे साथ व्हाइट लेबलिंग के लिए कनेक्टेड है, उनका एक स्टॉक सेल होने तक का मार्केटिंग स्पेंड मैं अपनी जेब से करूंगा और इसी वन टाइम कॉस्ट में से होगा। आपको इस वन टाइम कॉस्ट के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल हिडन चार्जेस नहीं करने होंगे, और मेरे कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। मेरे सर्विस चार्जेस भी इसी वन टाइम कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि ऑटोमेशन की कॉस्ट क्या है और ये सब कुछ आपको कितने रुपए में मिलने वाला है, और ये वन टाइम कॉस्ट कितनी होगी। अगर आप ऑटोमेशन के साथ ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी लागत 65,000 रुपए होगी। इसी 65,000 रुपए में सब कुछ शामिल है। इस 65,000 रुपए की अदायगी के बाद आपको 1 रुपया भी इजाफी नहीं देना पड़ेगा किसी भी सर्विस या बिजनेस असासे के लिए। इस रकम को खर्च करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको नेट प्रॉफिट मौसूल होगा। लेकिन अगर आप मार्केटिंग कैंपेन को स्केल करना चाहते हैं और बजट में इजाफा करना चाहते हैं, तो वो इजाफी बजट आपको खुद से फराहम करना होगा। इसके अलावा कोई इजाफी चार्जेस नहीं होंगे। जो भी व्हाइट लेबलिंग के लिए कनेक्ट होना चाहता है, उसके लिए ये वन टाइम कॉस्ट 1,15,000 रुपए होगी, यानी कि 115,000 रुपए। इसमें 35,000 रुपए मालियत की इन्वेंट्री शामिल होगी, जो मैं खुद चीन से सोर्स करवा के दूंगा। ये एक विनिंग प्रोडक्ट होगा और इस स्टॉक को बेचने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। इस स्टॉक पर जितना भी मार्केटिंग स्पेंड होगा, वो मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। पूरे स्टॉक के सेल होने तक सेटअप को मुकम्मल तौर पर मैनेज करने से लेकर आपको सिखाने तक की जिम्मेदारी मेरी होगी। मुकम्मल तौर पर खुदकार सेलिंग सिस्टम और आपके स्टॉक के साथ एक कामयाब छोटे कारोबार को आपको हैंडओवर करना मेरी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं अदायगी के तरीके की। दोनों सूरतों में आपको 50% मुकम्मल रकम एडवांस में अदा करनी होगी।
इस मजमूई रकम में से मार्केटिंग स्पेंड की रकम को माइनस करके बाकी का 50% आपको एडवांस में अदा करना होगा। आपके सेटअप को तैयार होने में तकरीबन 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। जैसे ही आपका ऑटोमेशन सेटअप मुकम्मल हो जाता है, आपको एक लाइव मीटिंग में मदऊ किया जाएगा, जहां सेटअप आपको डिलीवर किया जाएगा। सेटअप के मुकम्मल लॉगिन की तफसीलात आपको फराहम की जाएंगी और हर चीज शफाफ होगी, कोई भी छुपी हुई बात नहीं होगी। आपको सेटअप लॉगिन के साथ मुकम्मल सेटअप टूर भी कराया जाएगा A to Z। लाइव कॉल के दौरान जब आपका सेटअप मुकम्मल तौर पर डिलीवर हो जाएगा, आप मुझे बाकी रकम अदा करेंगे। मार्केटिंग स्पेंड की रकम आप अपने पास महफूज रखेंगे, क्योंकि वो आपके अकाउंट से ही खर्च की जाएगी, ताकि आपको अपने कैश फ्लो और मैनेजमेंट का अंदाजा हो। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन या सवाल हो तो बिला झिझक मुझसे राब्ता करें। मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगा और आपके सवालात के जवाबात दूंगा। एक जरूरी ऐलान, ऑटोमेशन सेटअप के लिए मेरे पास फिलहाल 5 स्लॉट्स खाली हैं। इन 5 स्लॉट्स की रिजर्वेशन के बाद मजीद स्लॉट्स 3 माह तक दस्तयाब नहीं होंगे। उम्मीद है कि आपको ये बिजनेस मॉडल और वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।